सर क्या नाम है? आकाश गर्ग। देखिए दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है अभी भी घोटाले को लेकर। उसमें अन्ना हजारे ने एक पत्र लिखा है केजरीवाल जी को। उन्होंने बोला है कि शराब की दुकानें बंद कर दी जाएं और अपने वादों को ध्यान रखा जाए। क्या सोचते हैं? देखो, पहली बात, जो मेरी गली में जो बच्चे खेलते हैं ना, मैं उन बच्चों की एक चीज बताता हूँ, एक खेल बताता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से एक खेल प्रमोट करता हूँ। पोशंपा भाई पोशंपा, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे पोशंपा बच्चे करती हैं। पोशंपा भाई पोशंपा, दिल्ली में क्या हुआ? करोड़ों की एक्साइज ड्यूटी चुराई, कर्जा लेकर रेबड़ी बटाई, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। मनीष सिसोदिया जी, अब तो कट्टर भ्रष्टाचारियों को जेल में जाना ही पड़ेगा। आपको पता है मेन मुद्दा क्या है? ये जो क्लीन चिट मिली है और जो इनके घर से क्या कहते हैं काला ब्लैक मनी बरामद नहीं हुआ है, हमारी है। हमारी मोदी सरकार, हमारी सीबीआई और हमारी ईडी इतनी ढीली पड़ चुकी है क्या उसे स्पीड नहीं पता। वो रेड भी तब मारती है जब मनीष सिसोदिया जी, आम आदमी पार्टी का जितना भी काला पैसा है, सारा काला पैसे को न्यूयॉर्क में जाके न्यूयॉर्क टाइम्स में फोटो छपवा के, क्योंकि वो सारा पैसा तो उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के फोटो में एडवर्टाइजमेंट में लगा दिया, तो पैसा बचेगा कहाँ से? ब्लैक मनी। आप दिमाग लगाओ, ये कहते हैं हमारे पास 1 रुपया नहीं है, हमारे लॉकर रूम में 1 रुपया नहीं है, और मीडिया भी पता नहीं क्या बवाल उठा रही है। अरे वो करप्ट है तो करप्ट है, बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आज देखो, अगर हम एसएससी का एग्जाम जब हम एसएससी के कोचिंग जब जाते हैं तो हमारे को टीचर बताते हैं बेटा देखो नशा कभी बंद नहीं हो सकता। देखिए मनीष सिसोदिया जो है खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं। ईडी ने या सीबीआई ने क्लीन चिट नहीं दी है, ना किसी गवर्नमेंट ने क्लीन चिट दी है। केजरीवाल भी खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं, क्या मतलब है? अच्छा देखो, आप जितने भी नेता हैं 1947 के बाद आप देखना उनके भाषण और एक आम आदमी पार्टी के भाषण, आम आदमी पता नहीं कैसे भाषण देती है कि अपने आप को जस्टिफाई करती है, अपने आप को बताती है वो कितनी अच्छी है। देखो, कट्टर ईमानदार पब्लिक ने नहीं बोला, कट्टर ईमानदार भी खुद बोलती है, ये भी बोलती है हम भी ये हैं, हम वो हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। अरे भाई साहब, जो तारीफ होती है ना वो लोगों के मुंह से होती है, अपने मुंह से तो बड़ाई होती है। और जो देखो, अगर बात करोगे ठेकों की, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दिल्ली में ठेके कितने खुले? बताओ कितने खुले? नहीं पता आपको। पता क्यों नहीं पता? क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोगों को नहीं पता। 8 सांसद, 8 बीजेपी के नेता, संजय सिंह कुछ और बोल रहे हैं, प्रवक्ता कुछ और बोल रहे हैं, हर कोई आम आदमी पार्टी के लोग कुछ और बोल रहे हैं। कोई 354 ठेके कह रहा है, कोई 550 ठेके कह रहा है, कोई 800 ठेके कह रहा है, कोई 750 ठेके कह रहा है, कोई 746 ठेके कह रहा है। अगर उन सारे सांसदों को मैं एक जगह बिठा दूं और उनसे पूछने लग जाऊं भाई साहब ठेके कितने खुले हैं, फंस जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, सच्चाई मुंह पे आ ही जाती है और यही सच्चाई है। देखो, मैं एक काम बताना चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि अच्छा ठीक है, अन्ना हजारे जो एंट्री कर रहे हैं इस चीज में, वो उनके गुरु माने जाते हैं। क्या लगता है वो आंदोलन करेंगे इसको लेकर कोई बड़ा, या फिर क्या करेंगे? देखो, राजनेता और पॉलिटिक्स और सबसे बड़ी चीज गद्दी एक ऐसी भूख है ना, क्या लोगों का ब्रेन वॉश कर देती है। जब केजरीवाल थे, हमने केजरीवाल को पता किस लिए चुना था? ओनली ऑन भ्रष्टाचार। जब अन्ना हजारे के आंदोलन में थे वो, हमने इसलिए चुना था। लेकिन आज केजरीवाल गद्दी पे बैठने के बाद देखो, मैं काम गिनवाऊंगा, शिक्षा अच्छी हुई है दिल्ली में, बिल्कुल हुई है। केजरीवाल तो कहते थे, लेकिन भ्रष्टाचार भी 25-25 करोड़ रुपए किस कमरे को बनाने में लगता है, आप बताओ। मेरे यहाँ पे भी लेबर बैठती है, हम भी देखते हैं ठेकेदार 25-25, 26-26 करोड़ रुपए एक कमरे बनाने में लगाते हैं। ये कहाँ की पॉलिसी है? आपको मैं बताता हूँ, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये आईटीआई, इन्होंने आईटीआई तो क्लियर कर रखी है। सीबीआई ब्रांच, ये सीबीआई ब्रांच से आते हैं। सीबीआई ब्रांच में पता क्या दिखाया जाता है? ये तो खुद ही बताते हैं, मैं अकाउंटेंट था, मेरे को अकाउंट बहुत अच्छे से आती है। अब सोचो, जो बंदा अकाउंटेंट होगा, जिस बंदे को अकाउंट अच्छी आती होगी, वो पता लगा लेगा कि घोटाले कहाँ कहाँ करने हैं, कहाँ कहाँ सीबीआई की रेड मारेगी। क्योंकि सीबीआई के पास से भी वो आ चुके हैं, वो पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो काम करते थे, तो उन्हें हर जगह पता है। और ये बीजेपी की सबसे बड़ी नाकामी है जो मनीष सिसोदिया को पड़ रही है। एक मोहरा ही है, बस एक मोहरा, वो है केजरीवाल। ये भ्रष्टाचार का जितना भी काला जादू लगा रहे हैं ना, ये सब इसकी क्या कहते हैं ब्रेन प्लानिंग, मतलब जिसे कह सकते हैं मास्टरमाइंड, वो है केजरीवाल। अगर केजरीवाल को नहीं पकड़ा, अगर मैं तो कह रहा हूँ एक इन्वेस्टिगेशन बिठाओ, एक ईडी की रेड केजरीवाल के घर पे भी लगाओ। और मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं, अगर सीबीआई ये अमेरिका के जो न्यूयॉर्क टाइम में जो फोटो छपवाई है, अगर वहां से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी तो पता पड़ेगा कितने कितने करोड़ों रुपए अखबार में फोटो छपवाने में लगाया है। यही तो हो रहा है हमारे देश में। और क्या हो रहा है हमारे देश में? हमने मुख्यमंत्री नहीं, प्रचार मंत्री बना के बैठा है। हमने प्रचार, मोदी कह रहे घर घर तिरंगे लगाओ, तिरंगे लग गए। अब तिरंगों का विरोध तो कर रहे थे, अब इन्हें लग गया कि तिरंगे के विरोध से कुछ नहीं हो रहा। इन्होंने 9 ऊंचे ऊंचे झंडे लगा दिए। हम यही चाहते थे, हमने करके दिखा दिया। अरे तुमने क्या करके दिखा दिया? तुम वही लोग हो, जब तिरंगे की बारी आती है तो तुम विरोध करते हो। तुम वही लोग हो, जब सीओ और एनआरसी की बारी आती है तुम विरोध करते हो। तुम वही लोग हो, जब सिपाही की बारी आती है तब तुम विरोध करते हो। भाई साहब देखो, ये लोग गुरु के सगे नहीं हुए, ये लोग गुरु के सगे नहीं हुए। केजरीवाल जो 2014 और 15 में थे,
वो बहुत बढ़िया थे। जो केजरीवाल 2014 और 15 में थे वो बहुत ही बढ़िया थे, लेकिन आते आते पॉलिटिक्स की ऐसी इन्हें भूख लगी, ये भ्रष्टाचार से इतने लिप्त हो चुके कि इतना माइंड लगाते हैं। देखो एक अनपढ़ इंसान, मैं मानता हूं कि मोदी जी ग्रेजुएट हैं लेकिन वो अपनी डिग्री नहीं दिखा रहे, लेकिन वो हमारे जमीनी स्तर से आए हैं, ठीक है। वो जब भाषण बोलते हैं ना तो अपने मन से बोलते हैं, लेकिन जब केजरीवाल जी भाषण बोलते हैं, जब केजरीवाल जी भाषण देते हैं तो वो अपने माइंड से देते हैं कि क्या बोलना है, कहाँ दाव पेच खेलने हैं, क्या क्या करना है। जो सरकार पंजाब में अपनी सरकार बनाने के लिए खालिस्तानियों से हाथ मिला सकती है वो तो कुछ भी कर सकती है। अच्छा ठीक, आकाश आपने पॉलिटिक्स की भूख का जिक्र किया। आंदोलन जब हुआ था 2011 में, केजरीवाल उन्होंने सोचा अगर मैं बीजेपी में जाऊंगा या किसी भी पार्टी में जाऊंगा मेरे को भ्रष्टाचार खाने को नहीं मिलेगा, उन्होंने सोचा राजनीति कर लेता हूं। अरे मेरे को यहाँ पे करोड़ों का फायदा होगा, मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करके हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों का आज 67,845 करोड़ रुपीस का जल बोर्ड पर कर्जा है। जल बोर्ड पर जो सरकार ये कहती है हमारा रिवेन्यू सरप्लस में, उनका रिवेन्यू सरप्लस में नहीं, उनका रिवेन्यू डेफिशिएंसी में, घाटे में। आज बताइए पंजाब सरकार 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा हो गया। आरबीआई की गाइडलाइंस पता क्या कहती है भाई साहब, तुम कर्जा उतने ले सकती हो जितना तुम्हारी जीडीपी, एक होती है जीडीपी, एक होती है जीएसडीपी स्टेट की, तुम्हारी जीएसडीपी जितनी है ना उसका 20% ही ले सकते हो। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज दिल्ली पर कर्जा हो रहा है। आज 6 महीने नहीं हुए भगवंत मान को सरकार बनाते हुए, आज 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज हो गया। ये क्यों हुआ? कोई सवाल इस पर पूछेगा? नहीं पूछेगा। अगर कोई पूछेगा तो ये अपनी क्लीन चिट दिखा देंगे, ये दिखा देंगे कि बीजेपी इन पे अत्याचार कर रही है, ये दिखा देंगे ईडी इन पे अत्याचार कर रही है। भाई साहब मुद्दा पता क्या है, ईडी इन लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है और ये लोग ईडी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। खेल यही हो रहा है, बीच में आम जनता को पीसा जा रहा है। हम जनता ये चाहते हैं कि हमारा जो पैसा है, देखो मैं बताता हूँ आप और मैं, अब मैं कंपैरिजन करके बताता हूँ। डॉक्टर ने कहा 1 गिलास दूध तुम भी पियो और डॉक्टर ने कहा 1 गिलास दूध मैं भी पीऊंगा, हम दोनों की सेहत फिट रहनी चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 गिलास दूध मैंने अपना दूध पी लिया, आधा गिलास तुम्हारा भी पी लिया, अब तुमने पिया आधा गिलास, तो हम दोनों में से शक्तिशाली कौन रहेगा? कौन रहेगा बताओ? मैं रहूंगा ना, आप नहीं रहोगे। यही हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा लिया जा रहा है। अरे अगर तुम्हारे में औकात है अपने दिल्ली के टैक्स से, मैं बता रहा हूँ दिल्ली के टैक्स से स्टेट की जो जीडीपी होती है, अपने दिल्ली के टैक्स से ये चीजें चलाओ। गवर्नमेंट सरकार, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से भीख क्यों मांग रहे हो? ठीक है, अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट से ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं और राज्यों से भी तो टैक्स आ रहा है, उन राज्यों का घाटा होगा। भाई अगर मेरे पास 10 रुपए हैं और मुझे कोई सामान खरीदना है तो मैं इक्वली तो खरीदूंगा। अब एक जगह ज्यादा पैसा फूक रहा हूँ, एक जगह कम, तो जहां कम फूकूंगा वहां पे विकास तो कम होगा। और एक बात और देखो, मैं सरकार से चाहता ये था, क्योंकि नशा तो कभी बंद हो नहीं सकता, तो मैं सरकार से चाहता था कि वो अपनी दारू की जो पॉलिसी है, जो उनकी आबकारी नीति है, उसमें एक के साथ एक फ्री दारू ना करे। अगर तुम्हें फ्री देना है तो दूध, दही, घी, इतनी सारी चीजें हैं, रिफाइंड इतना महंगा है तुम्हारी वजह से। आज जो जीएसटी लगी है रोजमर्रा की चीजों पे इनके वजह से, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ क्यों लगी है। जब एक सरकार सब चीज फ्री बांटेगी और देश पर कर्जा होगा, स्टेट पर कर्जा होगा, तो सरकार कहीं ना कहीं कर्जा चुकाने के लिए अपनी जेब से थोड़ी ना देगी, आम जनता से तो लेगी। तो उसको पता था कि भाई कर्जे में डूब रहा है, इसीलिए उसने चीजों पे भी जीएसटी लगा दी। आम जनता मर रही है, ये रोजमर्रा की चीजों से अनाज पर टैक्स लगा दिया, दाल पर टैक्स लगा दिया, दही पर टैक्स लगा दिया, दूध पर टैक्स लगा दिया, आम जनता मर रही है। इन केजरीवाल को क्या पता है, तो लोग फ्री में बांटने के चक्कर में हमारे देश को डुबो रहे हैं। अच्छा, आप केजरीवाल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, मुझे ये बताइए कि ईडी का छापा हो या सीबीआई का छापा हो, मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं कि किसी का भी छापा कर लो, हम पाक साफ हैं। अगर उनको एविडेंस मिल रहे हैं तो वो जनता को क्यों नहीं दिखाते हैं? भाई पहली बात तो देखो, ये इन्होंने मैं अभी 2-3 चीज़ों का एक खुलासा करूंगा। पहली बात तो इन्होंने कहा कि मेरे को ऑफर आया था बीजेपी की तरफ से, तो मेरे को एक लॉजिक समझ में नहीं आया। देखो मैं भी एक्चुअली थोड़ी बहुत गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, एसएससी करता हूँ, तो हमें बताया जाता है जब ईडी सीबीआई की जब रेड पड़ती है तो सारी चीज़ें कब्जे में ले ली जाती है। ठीक है, चाहे वो फ़ोन हो चाहे वो लैपटॉप हो, तो उनके पास फ़ोन कहाँ से आया? दूसरी बात, अगर वो बीजेपी की तरफ से फ़ोन आया तो बताओ ना, बताओ। मैं कहूँगा मेरे पास अडानी का फ़ोन आया, अंबानी का फ़ोन आया, मेरे को नौकरी दो। अगर तुम मुझे नौकरी दोगे तुम्हारे हज़ारों करोड़ों % शेयर बढ़ेंगे, कोई देगा मेरे को नौकरी? अरे जब तक मैं प्रूफ नहीं दिखाऊंगा तब तक क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और देखो ये बात जो है, ये ना सीबीआई और ईडी इनके ऊपर इतनी हावी हो चुकी है। अब एक बात बताइए, हाँ मैं उस बात बता, जब ईडी ने रेड करा, इन्होंने कहा कि ईडी बिना बताए नोटिस दिए हम पे ईडी की रेड मार दी। अगर बिना नोटिस दिए ईडी की रेड मार दी तो इन्हें 10 दिन 15 दिन पहले कैसे पता लग गया? ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते हैं कि हमारे हेल्थ मंत्री सत्येंद्र जैन पर ईडी की रेड पड़ने वाली है, श्री मनोज सिसोदिया पे रेड पड़ने वाली है। इन्हें पता कहाँ से पड़ रहा है? इनकी सोर्स कहाँ पे है? आप ये बताइए। अब सोचिए, जो लोग सीबीआई और ईडी में छुपे हुए हैं, जो इनको सोर्स का बता रहे हैं, तो ये काला
पैसा सफ़ेद कर कैसे रहे हैं? इन्होंने शिवाजी मूवी देख रखी है, मूवी देखिए ना, ब्लैक को वाइट और वाइट को ब्लैक कैसे बनाते हैं, ये वही काम कर रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और मैं तो कह रहा हूँ ये जो क्या लगता है जो सोर्स आपने जिक्र किया कि सीबीआई की पहले से इन्फॉर्मेशन दी जाती है, क्या लगता है कहाँ से आता है सोर्स? हम मैं बता रहा हूँ ना, पैसे देके सारा भ्रष्टाचार का पैसा इन्हीं के पास तो जा रहा है, गरीब जनता के पास का जा रहा है। ये सरकारी कर्मचारी जो भ्रष्ट हैं, देखो सारे नहीं होते लेकिन जो भ्रष्ट होते हैं, ये उन लोगों को अपना भ्रष्टाचार का पैसे देते हैं कि एक काम करो, 1 करोड़ तुम रख लो या 10 करोड़ तुम रख लो, बात को दबा दो और हमें सोर्स बताते रहो, सोर्स बताते रहो। यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। सारा पैसा मैं अब भी कह रहा हूं, तुम कहीं पे भी जांच मरवा लो मनीष सिसोदिया के लिए, इन्होंने सारा पैसा अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए लगा दिया। एक न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार में फोटो छपवाने में अपना सारा हजारों करोड़ों रुपए का पैसा छपवा दिया, लगा दिया। अब क्या मिला, क्या मिला? एक एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में वो पैसा कहाँ से आया था? वो गरीब जनता का ही तो पैसा आया था, गरीब जनता का ही तो आया था। ये गरीब जनता का दर्द नहीं समझ सकते भाई साहब। इन्हें बस करना क्या है, इनको अपना वोट बैंक शामिल रखना है। देखो पता है होता क्या है, जब इलेक्शन चलते हैं ना तो पता है नेता लोग दारू बांटते हैं, और जब दारू बांटते हैं ना तो पुलिस रेड मारती है। क्या तुम आकाश मुझे ये बताइए, अन्ना हजारे जो पत्र लिखा है केजरीवाल को, क्या लगता है अन्ना हजारे कुछ बड़ा करने वाले हैं? इनको कैसे पत्र लिखा है? पत्र में लिखा है कि शराब की दुकानें बंद करिए। उन्होंने लिखा है कि पहली बार मैंने पत्र लिखा है आपके सीएम बनने के बाद से। तो क्या लगता है उन्होंने 2011 में बहुत बड़ा आंदोलन किया था? जी जी, देखो ये बात अभी जो दारू वाली बात है ना, ये हर किसी को पता है, हर किसी को। आज तुम सोचिए अन्ना हजारी जो उनके गुरु हैं, मैं तो सबसे बड़ी बात ये मानना चाहूंगा कि क्या एक शिष्य अपने गुरु की बात मानेगा? क्या एक शिष्य अपने गुरु की बात मानेगा? क्या वो शिष्य भ्रष्टाचार में इतना लिप्त तो नहीं हो गया है? क्या उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा? सब सावन के अंदर को हरा हरा ही दिखता है। तो ऐसी भ्रष्टाचार एक हमारे मुख्यमंत्री को सब कुछ भ्रष्टाचार का पैसा ही दिखाई दे रहा है कि इधर पैसा पड़ा है उधर पैसा पड़ा है। भाई साहब एक्साइज ड्यूटी इतनी चुराई है ना, जो इन्होंने पैसा चुराया है, अगर ये आम जनता के उसमें लगाते, आम जनता के उसमें लगाते। देखो मैं रोजगार की बात सेंट्रल गवर्नमेंट से भी करूंगा, मैं रोजगार की बात दिल्ली के सीएम से भी करूंगा, ये हक कोई नहीं छीन सकता। हमारे प्रधानमंत्री की जब से आए हैं अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ी है, लेकिन अगर केजरीवाल इतना अच्छा कमा रहे हैं एक्सरसाइज ड्यूटी से, पॉलिसी से, ये शराब नीति से, तो ये पैसा जो प्रॉफिट का पैसा है ये रोजगार में क्यों नहीं लगाते? ये रोजगार में क्यों नहीं लगाते? आप जाके देखिए लाल किला के बाहर कैसे सो रहे हैं। अरे आप तो क्या कहते हैं मंदिर मस्जिद करते हो, हिंदू क्या कहते हैं मंदिर के आगे कैसे भिखारी सो रहे हैं, मस्जिद के आगे कैसे भिखारी सो रहे हैं। अरे वो पैसा है, वो पैसा इनके आवास में लगाओ ना, इनके खान पीन में लगाओ। नहीं, वो पैसा तो भ्रष्टाचार में जाएगा। कहते हैं ना भाई, काले पैसे की कमाई काले में ही निकलती है। इन्होंने जो लोगों को दारूबाज बनाया, काली चीज़ों से कमाई करी, ये सारा काला पैसा निकलेगा।